अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फ़ाइज़ चुगताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद पीसी होटल में और यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि एक मुल्क की नामवर सहाफ़ी, और बल्कि मुल्क के नहीं बल्कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है ये बिल्कुल जो मीडिया पे और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। और इस तरह से छाए हुए हैं क्योंकि इंडियन मीडिया पर ख़ासकर इस तरह छाए हुए हैं जैसे कोई पाकिस्तान में मौसमी सब्ज़ी 6 महीनों बाद आती है तो हर घर में वही सब्ज़ी पक रही होती है। इसी तरह आपको हर चैनल के ऊपर आजकल सिर्फ राजा फैसल साहब ही मिलते हैं। तो इसी वाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आज हम इस पर नहीं गुफ्तगू करेंगे कि ये इंडियंस के साथ क्या करते हैं या कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। आज हम इनकी बायो के मतलब यानी कि इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ पैदा हुए, इनका आबाई जो इलाका है वो कौन सा है, इनका ख़ानदान क्या है, कहाँ से पढ़े, कैसे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम एंड बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बागी टीवी में मुझे बोलने का मौका दिया। सर थैंक यू। बल्कि हम तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। तो सर, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? सिलसिला मेरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात बनती है। तहसील कभी खारियाँ कभी सरायलमगीर हो जाती थी, लेकिन मेरी पैदाइश एक गांव की है। ये गांव उस जगह मौजूद है जहाँ पे कि थोड़े ही फासले पे अभिनंदन को मार पड़ी थी। तो मैं उस एरिया से हूँ जहाँ पे कि अभिनंदन को मार पड़ी थी। अमूमन मैं अगर वो डाखाना बताना शुरू कर दूँ तो इट वुड टेक लॉन्ग, लेकिन इसी सेंस अभिनंदन को जहाँ मार पड़ी है ना, जी जी जी। तब से मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया लोगों को बताना कि अच्छा, मैं कहाँ का वो हूँ। लोग आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, और बाकी ये है कि हम लोग इतने ज़्यादा हमारा इतना ज़्यादा दूर नहीं है भिम्बर से। गुजरात डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारा जो गांव है वो दैट इज़ मोर टूवर्ड्स एजे के और पंजाब की जो बाउंड्री बनती है उसके बिल्कुल पास है। कहा जा सकता है कि सुबह आपकी कश्मीर में होती है और शाम आपकी पाकिस्तान तकरीबन, में होती है। हाँ, तकरीबन आप ऐसे कह सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये तो चलो आपका हो गया ना कि ताल्लुक, आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके बाद आप कहाँ से पढ़ना शुरू किया। ज़ाहिर बात है जहाँ पर आपने आंखें खोली वहीं से आपने तालीम हासिल की होगी, लेकिन उसके बाद का ज़रा बताइएगा। देखिए, आई बीन वेरी लकी इन दैट वे कि आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम्स। मैं आई शुरू मेरा गांव में तालीम से हुआ। मेरा पहला स्कूल जो है वो गांव का प्राइमरी स्कूल था, एंड विच आई हैव ऑलवेज फेल्ट सो प्राउड ऑफ। और मेरा एहतमाम ओबियसली हर एक का यूनिवर्सिटी अगर को पढ़ना चाहे तो वो यूनिवर्सिटी तक चला जाता है। तो आई बीन लकी इनफ कि मैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ और साथ में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ूँ। एंड उसके साथ साथ ये है कि गांव से ही स्टडीज़ का आगाज़ हुआ। जहाँ तक बात है मेरा फैमिली बैकग्राउंड की, आई बिलोंग टू मिलिट्री फैमिली। जैसे वो भारत में कहते हैं कि ख़ानदानी परंपरा है, तो वो हमारे यहाँ भी यही ख़ानदानी परंपरा चली आ रही। एंड राजपूत घराने से चिब राजपूत सबकास्ट चिब है। चिब जो होते हैं वो बेसिकली आपको इसी बेल्ट में मिलते हैं, भिम्बर। और अगर आप राजौड़ी वाली साइड पे चले जाएं या फिर ये आगे चले जाएं हिमाचल प्रदेश कंगरा में ठीक। एक शाख है, उसको चिब राजपूत कहते हैं। इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम लोग चिब चंद की औलाद में से हैं। अक्सर मेरे दोस्त जब मुझसे पूछते हैं कि जब आपके पुरख मुसलमान हुए तो उसके बाद क्या फ़र्क महसूस किया होगा उन्होंने, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि बाकी तो बातें छोड़ें, लेकिन एक जो फ़र्क है वो कभी भी महसूस नहीं होता। उसकी वजह ये है कि मुसलमान हो के भी चांद को ही देखते रहते हैं कि चांद देखेंगे तो रोज़ा रखेंगे, देखेंगे तो ईद करेंगे। और हमारे यहाँ चंद्रवंशी जो होते हैं वो चांद की पूजा करने वाले राजपूत होता है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं राजा शादाब, वो मुसलमान हुए थे सबसे पहले। उनका जंडी चोंतरा, जो लोग एरिया से वाकिफ़ होंगे वहाँ पे जंडी चोंतरा में बाबा शादी शहीद के नाम से दरबार भी है। हमारे सारे मेल
जो बच्चे होते हैं पैदा, उनका अकीका वहीं पे होता है। तो बस ऐसे फिर मुसलमान हुए और वो चलते आ रहे हैं मुसलमान। अच्छा, ये कैसी फीलिंग है कि कभी आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और जब वक्त गुज़रा और अब आप जब चैनल्स पर बैठ के फिर उन मुसलमान बन के अब उन्हीं के ख़िलाफ़ जो मुझे कर तो रहे होते हैं, तो किसी तरफ से मुझे लगता है कि वो जो आपकी दूसरी बरादरी वहाँ बैठी है वो भी खुश होते होंगे, यार जो भी ये है तो साडा ही है ना। नहीं, वो मैं उसका आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वो ये हुआ कि अब बहुत से इंडियंस भी सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये बड़ी सबक आमूज़ किस्म की बात होगी। तो एक ऐसा वाक़या हुआ था कि मुझे जब मैंने इंडियन चैनल पे कहा कि जब भी मेरा दिल करेगा मैं भारत आऊँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो क्योंकि आई ओन इंडिया, और मैंने ऐसे करके कहा कि मैं मालिक हूँ इंडिया का और मैं जब भी आना चाहूँगा आऊँगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तो उस तरफ से मुझे गालिबन गौरव आर्य ने ही कहा था कि यहाँ पे आएंगे तो टांगे तोड़ेंगे और ये करेंगे, और जैसे होता है उनकी तरफ से। मैंने कहा मैं राजपूत हूँ, चिब राजपूत हूँ, देखूँगा मैं कैसे करते हो तुम। तो मैं भी आई पे आ गया। तो फिर क्या हुआ कि 3-4 रोज़ बाद मेरे एक बड़े अच्छे सहाफ़ी दोस्त हैं इंडिया में, रोहित शर्मा, शायद सुन रहे हो। रोहित शर्मा जो हैं, उनकी मुझे कॉल आई। वो कहते हैं कि राजा साहब, मुझे ना एक बंदे ने तंग किया हुआ, आपका नंबर मांग रहा बार बार मुझसे। मैंने कहा कि खैरियत, कौन है? तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कहते हैं कि वो बस उनको नंबर चाहिए हर सूरत में। वो कहते हैं कि बस जो राजा फैसल है वो हमारा अपना है, इस वजह से हमें उसका नंबर चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, दे दें। अगर किसी ने अपना कह दिया उधर, तो सीमा पार किसी ने अपना कह दिया है, तो आप उसको नंबर दे दें। तो हुआ ये कि अब मैं नाम भी नहीं उनका बताऊंगा सर्टन रीजंस की वजह से। ही रैंग मी, ही स्टिल इन टच विद मी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं सरहद के इस पार का चिब हूँ, और वो अभी भी हिंदू, क्योंकि 65% जो या 70% जो चिब राजपूत हैं वो अभी भी हिंदूज़ हैं। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से कॉल की, एंड उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि यू ओन इट, एंड यस यू ओन इट, और मैं मानता हूँ कि वो आपका है और जब भी आना चाहो। उन्होंने तो मुझे ऑफ़र कर दिया कि 1000 बंदा ले आओ, हम केटर करेंगे उनको। बेसिकली ही इज़ एसोसिएटेड विद जो चिब राजपूत कौंसल है इंडिया में, तो वो उनके ओहदेदार हैं, एंड आई थिंक जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अपनी उस तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे उन्होंने मुझसे कहा कि इधर के चिब राजपूत उधर के चिब राजपूतों को बुला रहे हैं, जब भी आना चाहें, और हम देखते हैं आपको कौन रोकता है। एंड जिसने आपको रोकने की कोशिश की, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओवर आवर डेड बॉडी। पहले हम, फिर आपको कोई कुछ करके दिखाए, क्योंकि आप मेरे चिब भाई हैं और जहाँ पे भी हैं लड़ रहे हैं। और सिर्फ इसी वजह से मुझे खुशी हुई, और ये है कि इस हद तक लड़े कि आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला। तो ही रैंग मी फ्रॉम देयर एंड आई वाज हैप्पी फॉर दैट। अच्छा राजा साहब, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? बहुत से सहाफ़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब का ये पूरे खत्ते का जो डिज़ाइन चेंज होना शुरू हुआ है, उसके बाद और आप जब पहले भी बात करते ही होंगे, अब जो मेजर वो जो है गुरवारिया, वो भी एडमिट कर चुका है कि ISI और पाक फौज जो है नंबर 1 मानना पड़ेगी। क्या अब आप क्या समझते हैं? इस वक्त आप मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, जो 5th जनरेशन वार थी, जब ये सारा कुछ देखते हैं तो आपने जो बेड़ा उठाया हुआ है 5th जनरेशन वार का, ये जो इससे आगे भी दिल करता है कि खुद भी निकल, जो अभी आप मुजफ्फराबाद बैठे हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हो सकता है, यू नेवर नो। ये है कि आज से 3, 3.5, 4 साल पहले गालिबन, व्हेन आई स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन PTV वर्ल्ड, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर साथ में ये कि डिफरेंट जो इंटरनेशनल TV चैनल्स थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ उधर अपीयर होने से पहले। तो मेरा जो स्टार्ट है वो PTV इंग्लिश से हुआ। आई डिड नॉट अपीयर इन उर्दू चैनल्स बिफोर। PTV इंग्लिश में शुरू हुआ, फिर स्पुतनिक वो मुझे लेते रहे मॉस्को से, दैन CCTV के लिए अपीयर होता रहा, फीनिक्स TV के लिए अपीयर होता रहा, दैन फिर TRT अरबिक, फिर कुवैत TV उसके लिए भी अपीयर होता, फिर पहले नाइल TV होता तो उसके लिए अपीयर होता रहा।
तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर लंदन बेस्ड रेडियो चैनल्स, वहाँ पे जो बड़े न्यूज़ रेडियो चैनल्स जो मशहूर हैं, उनमें वो मुझे पाकिस्तान से लेते रहे। तो ऐसे ही ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर मुझे पहली दफ़ा बुलाया अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम के लिए, एंड दैट वाज माय स्टार्ट। और वो एक स्टूडियो में गया था, वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। पहले शुरू में जब आपने इंट्रोडक्शन करवाया तो उसमें आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मैं अपने आप को शायद इतना उस काबिल अभी नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि आई ऑलवेज़ कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट, जो कि हर वक्त सीख रहा है। और बाय द वे स्टूडेंट होना ही बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट का लफ्सी मतलब होता है तालिबान। आजकल तो तालिबान सबसे ज़्यादा कामयाब है, तो स्टूडेंट मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अच्छा, कामयाब मैंने होता है। वैसे देखा आप वो एक सर्कल है, वो उसके अंदर ही रह के सारी अपनी दलीलें और सारी हाँ, चीज़ें उससे तो करते हैं। क्या है कि आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ स्टूडेंट, एंड मैं देखिए अपनी जो ग्रूमिंग है उसमें मैं इंडियन चैनल्स को दाद भी दूंगा। पता है क्यों? उसकी वजह ये है कि दे पोज्ड अ चैलेंज टू मी। तो आई एम समवन, व्हेन आई एम चैलेंज्ड आई वर्क मोर हार्ड। पहले शायद मैं थोड़ा सा लेजी होता था, लेकिन जब से व्हेन आई स्टार्टेड अपेयरिंग इन देयर चैनल्स मोर देन 2 years ago, नियरली 3 years, तो उस वक्त से फिर क्या हुआ कि उस वक्त से आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर एवरी डे। इंडियन चैनल्स ने मुझे वहाँ से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। देखिए आपके सामने बैठ के शायद अगर मैं कोई गलती करूँगा तो इट वॉन्ट मैटर, मैं शायद बाद में मुझे फील भी ना इतना हो। लेकिन जब आप किसी के साथ compete कर रहे हैं, खुसूसन ऐसे मुल्क में वो बैठा हो और आप ऐसे मुल्क में जो कि अपन एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, तो देन यू हैव टू बी एट योर बेस्ट, because you're not representing yourself, you're representing your country, and you're representing and you आपके country का जो narratives हैं, that responsibility is on your shoulder। तो वहाँ पे if you make a mistake and if you're not precise enough, और अगर आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो जैसे कि मेजर गौरव करते हैं, तो देन आई थिंक इट्स नॉट गुड इनफ। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए ड्यूरिंग दीज प्रोग्राम्स जिनका कि मुझे आई ऑलवेज़ फील प्राउड ऑफ इट। मुझे कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, मेरे सोर्सेज ने मुझे दी थी। गलवान वैली की जो दुर्घटना थी वो होने से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले दी। तो 5 रोज़ पहले जो गलवान वाला वाक़या हुआ, उससे 5 रोज़ पहले जिस प्रोग्राम में मैं बैठा, तो जनरल बख्शी, आई बाय द वे आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। द फैमिली आई बिलोंग, जैसे कि मैंने कहा कि मिलिट्री फैमिली, तो हमारे यहाँ ये है कि अगर सोल्जर्स जनरल हो तो उसकी हमेशा इज़्ज़त करें, भले वो दुश्मन हो। तो जनाब बख्शी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उनसे उस दिन ये हुआ कि मैंने उनसे ये कहा कि सर आप हर वक्त LOC पे बात करते रहते हैं, यू नीड टू टॉक अबाउट LAC इज़ वेल, क्योंकि आई हैव हर्ड देयर इज़ अ बिल्डअप। तो उन्होंने उस दिन मुझसे ये कहा कि देखिए राजा फैसल, चाइना की जो स्ट्रेटिजिक डेप्थ है और एंगलिंग है वो हमेशा से ईस्ट चाइना सी की तरफ रही है, तो वो ताइवान की तरफ रही है, हमारी तरफ इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो हमारी तरफ वो कभी नहीं आते। और ये मैंने कहा सर फिर भी देख लें, द काइंड ऑफ बिल्डअप वी सीइंग दैट इज़ अलार्मिंग। तो वो 5 दिन बाद दुर्घटना हो गई गलवान वाली। तो उसके बाद मुझे कोई चैनल्स पे बुलाए कोई ना, क्योंकि आई सेड समथिंग एंड इट वेंट थ्रू। तो ये एक हुआ जो कि बड़ा था। और मेजर गौरव के साथ तो काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे थे कि जिसमें कि आई सेड समथिंग एंड इट वेंट थ्रू, लेकिन वो नहीं मानते रहे थे। अभी रिसेंट ये थी कि 15 जुलाई को उनसे ये कहा कि आप भले 3,80,000 की बजाय 7,80,000 भी फ़ौज होती तो वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो एवरीवन नोज़ कि आवाम जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। तो लेकिन वो बज़िद थे,
और उन्होंने बाद में जाके तो वही जो आइडियोलॉजी है वो चनाकिया फोरम से भी दे दी। पहली चनाकिया फोरम की कोई उनकी रिसर्च थी, वो भी गोलमोल हो के तो उनके मुंह पे पड़ी है। तो मेरे ख्याल में उनको सोच समझ के थोड़ी सी रिसर्च मार के तो फिर चीज़ों को बताना चाहिए आवाम को। आज जैसा कि आपने कहा कि उनका एक क्लिप भी आ गया जिसमें कि वो मान गए हैं कि आईएसआई और पाक आर्मी जो हैं दे आर द यू नो द मोस्ट प्रोफेशनल एंड मोस्ट प्रेशियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या। मैं बागी टीवी के तवसत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप सब मानेंगे। ये सिर्फ अभी आप आईएसआई और पाक आर्मी तक माने हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ पाकिस्तान की माननी पड़ेगी। आपको इस हद तक मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का स्टैंड ऑन कश्मीर इज़ वैलिड, वो भी मानना पड़ेगा एक दिन कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये वैलिड है। तो ये होता रहा इनके साथ। तो जी, मेजर गौरवारिया के लिए एक मैसेज है कि ये ऑन दी रिकॉर्ड है और इसको याद रखिएगा अच्छी तरह। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि इस वक्त आप मुजफ्फराबाद हैं और आजकल आप जो चैनल्स पे आ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे मुजफ्फराबाद से बैठकर कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए और इंडियंस के लिए? देखिए, इस दफ़ा मेरी काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे बात हुई, ख़ुसूसन जो केपीएल हुआ उसके हवाले से बात हुई। एंड आज आपको भी जैसे पता है कि वी वर आउट ऑफ मुजफ्फराबाद काफ़ी आगे जाके, तो फिर वापस आए। क्या है कि लोगों का जो मूड है वो बड़ा जुबिलेंट सा मूड। एक तो अगस्त था और इसमें तो वैसे भी इंसान चार्ज्ड अप हुआ होता है। दूसरा ये कि केपीएल की वजह से अभी वो क्रिकेट फोबिया हर तरफ मुझे नज़र आया। एंड पाकिस्तानी फ्लैग्स जो है वो स्टेडियम के इर्द गिर्द मुझे नज़र आए। घरों पे लोगों ने लगाए हुए थे, इसलिए लगाए हुए थे कि वो अच्छा ऐसे एंगल पे लगाए हुए थे कि जहाँ से ना कैमरा पड़ेगा एकदम से तो उनको पता चले कि कश्मीर में है लेकिन पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। तो वो मैंने एक दो दरख्त के ऊपर किसी ने चढ़ के तो वो वहाँ पे लहराया हुआ था। एंड दिस इज़ नॉट ओनली हेयर, ये आपको श्रीनगर में भी नज़र आते हैं। श्रीनगर में भी आपको ऐसी फुटेजेस मिलती हैं जिसमें कि वो खंभों के ऊपर चढ़ के जो स्कूल और कॉलेज के जो श्रीनगर चौक में भी बिल्कुल श्रीनगर चौक में, और साथ में ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे वो 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहरा के जाते हैं और कहते हैं कि हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी, और यही तो हमारी जश्न आज़ादी है। हमारी जश्न आज़ादी 15 को नहीं 14 को है। तो वो तो मुंह पे कह के जा रहे हैं। जितना मर्ज़ी दबा लें उनको, एक ना एक दिन आएगा कि वो आज़ादी हासिल करेंगे। भारत को वहाँ से निकलना पड़ेगा। आज निकले कल निकले, ये जब कब तक ये 6-7 लाख फ़ौज के साथ वहाँ पे उनके ऊपर दबाव डाल के तो 200 धांधली के साथ वहाँ पे अपना असर व रसूख और तिरंगा लहराने की कोशिश करेगा। किसी को कुछ भी दे दें, अगर उसको आज़ादी ना दें तो वो कुछ भी जो है वो आपके मुंह पे मारेगा। और आप देख सकते हैं कि वानी नेकू जितने भी शहीद होते हैं, क्या उनका आइडिया शहीद होता है? क्या उनका आइडिया मर जाता है? नहीं। ये ऐसे ही है कि जैसे चे गुवेरा था ना, चे गुवेरा को जब उसको पता चल गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो वो जो लिeutenant था, व्हेन ही एंटर्ड इन द रूम, तो लिeutenant ने जब उसके ऊपर गन उसके हाथ में थी तो गन पॉइंट करने लगा, तो चे गुवेरा ने ये कहा था कि शूट मी यू कॉवर्ड, you're only killing a man. You can kill the man, but you can't kill his ideas. इसका मतलब ये है कि मार दोगे उसको मार। उसने कहा कि मुझे तुम मार दोगे, लेकिन जो मैं सोच छोड़ के जा रहा हूं ना, वो कभी नहीं मरेगी। रियाज नेकू मारोगे, बुहरान वानी मारोगे, लेकिन उनकी सोच जो कि आज़ादी के ऊपर बेस करती है वो कभी नहीं मरेगी। उस वक्त तक नहीं मरेगी सोच जिस वक्त तक के कश्मीरियों को आज़ादी हासिल नहीं होती। और मी बीइंग अ पाकिस्तानी, कल भी अहद करता था, आज भी अहद कर रहा हूँ और मरते दम तक अहद रहेगा कि इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक हम
कश्मीर के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह कश्मीर में एक दिन आएगा कि श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा भी लहराया जाएगा और हुकूमत की तरफ से लहराया जाएगा और वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजेगा। इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बागी की पूरी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है, आपने अपने टाइम दिया मुजफ्फराबाद में।